नमस्कार दोस्तों भूले बिसरे लोगों की श्रृंखला में आज मैं आपको उस आदमी के बारे में बताऊंगा जो खिलजी की टकसाल के प्रभारी होते थे और हरियाणा के दादरी से होते थे। दोस्तों हम हरियाणा के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं और अगर बहुत पढ़े लिखे आदमियों से भी हम ठक्कर फेरू के बारे में पूछेंगे तो 99% आदमियों ने उनका नाम भी कभी नहीं सुना होगा, आपने भी नहीं सुना होगा। लेकिन आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि दादरी के पास का एक गांव का आदमी अलाउद्दीन खिलजी की टकसाल का प्रभारी होता था और अपने जमाने में बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनका नाम था ठक्कर फेरू। इतिहासकार केसी यादव जी का तो ये भी दावा है कि मध्यकाल में ठक्कर फेरू जी के बराबर का विद्वान आदमी पूरे भारत में नहीं था और वो हरियाणा का था। ठक्कर फेरू जी का गांव चरखी दादरी से 8 किलोमीटर के दायरे में कहीं पड़ता था। संभवतः कलियाणा गांव रहा हो। इतिहास में कनाना लिखा हुआ, लेकिन कनाना नाम का तो कोई गांव है ही नहीं। हो सकता है नाम बदलकर बाद में कलियाणा हुआ हो। और जो खिलजी था, खिलजी वंशीय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, उसने हरियाणा के इस ठक्कर फेरू जी को, उनका वैसे एक श्रीमल जैन नाम था जो असलियत का था, और उनको खजांची नियुक्त किया था। वो उनकी टकसाल के प्रभारी थे और आर्थिक मामलों में ठक्कर फेरू पर आंख बंद करके वो विश्वास किया करते थे। प्रतिभाशाली ठक्कर फेरू ने कई क्षेत्रों में काम किया, चाहे आप रसायन शास्त्र की बात करें, गणित की बात करें, वास्तु की बात करें, भूविज्ञान की बात करें। ठक्कर फेरू के गणित के सूत्र पर एक पूरा शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में प्रकाशित हुआ है। वो रत्नों की परीक्षा में माहिर थे। उन्होंने रत्न परीक्षा पर ग्रंथ लिखा, जैसे पुखराज, हीरा, इंद्रनील, गोमेद, सारे रत्नों की जांच और उनके इस्तेमाल के बारे में उन्होंने इस ग्रंथ में बताया है। वास्तुसार ग्रंथ भी उन्होंने लिखा, वास्तुशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। भूमि की, मिट्टी की जांच की जो परीक्षा है वो कैसे की जाए, भूमि लक्षण के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी। धातु उत्पत्ति के बारे में लिखा उन्होंने, धातुओं की तांबा, सीसा, जस्ता, पारी का पूरा वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में किया। और ठक्कर फेरू जी ने एक द्रव्य परीक्षा और एक भूगर्भ परीक्षा के भी ग्रंथ लिखे, और इस बात का यह प्रमाण है कि वो उस दौर के बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और द्रव्य परीक्षा में अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुद्राएं और सिक्के ढालने की तकनीकों का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया। एक लेखक होते थे परमेश्वरी लाल गुप्ता, उनके लेखों का एक संग्रह है कॉइन्स एंड हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया। उसमें एक पूरा का पूरा जो लेख है वो खिलजी सल्तनत के दौर में सिक्के बनाने की प्रक्रियाओं पे है। और इस पूरे अध्याय में अध्ययन का जो आधार है वो ठक्कर फेरू की द्रव्य परीक्षा को बनाया गया है। तो ठक्कर फेरू जी अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दिल्ली की जो उनकी टकसाल थी, जहां पे सिक्के छपा करते थे, मुद्राएं छपा करती थी, वो पूरा काम ठक्कर फेरू जी की निगरानी में होता था। ठक्कर फेरू जी के ग्रंथों का प्रकाशन रत्न परीक्षा आदि और सप्त ग्रंथ ग्रह नाम से राजस्थान पुरातंत्र जो पुरातन ग्रंथमाला जोधपुर है उससे प्रकाशित हुआ है। ठक्कर फेरू जी का गणित पर भी ये ग्रंथ गणित सार कौमुदी नाम से है। महावीर ने उत्तल और अवतल गोलीय प्रश्नों से संबंधित एक सूत्र दिया था भगवान महावीर ने, और इस सूत्र को ठक्कर फेरू जी ने बेहतर बनाया और महावीर फेरू सूत्र भी इसको कहा जाता है। और ठक्कर फेरू को ऐसे जो गोलीय आकार की जो भवन है उनमें वास्तु निर्माण कलाओं पे इसलिए उनको काम करना पड़ा क्योंकि खिलजी के दौर में गुंबदों और मेहराबों का काफ़ी काम होता था। ठक्कर फेरू जी ने गणित पर बहुत काम किया। और एक बात जो समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि ठक्कर फेरू का पूरा जो काम है वो व्यवहारिक विज्ञानों से संबंधित था। यह भारतीय विज्ञान की विशेषता रही है कि उसने जो एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत हैं उनका जाल खड़ा नहीं किया, बल्कि जीवन से संबंधित जरूरतों से इसकी शुरुआत की है। और ठक्कर फेरू जी की ग्रंथावली आप पढ़ें, उनको देखें, विद्वान बताते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि आज जरूरत इस बात की है कि ठक्कर फेरू जैसी महान शख्सियत को आम जनता के बीच ले जाकर एक जाना पहचाना नाम बनाया जाए, ताकि हरियाणा के लोग ये जाने कि कैसे कैसे लोग हमारी धरती पे हुए हैं। और हरियाणवी विज्ञान की जड़ों की पहचान का हम सबका भी दायित्व बनता है। तो ठक्कर फेरू जी होते थे दादरी के। दोस्तों ये एक जानकारी आज भूले बिसरे लोगों में मैंने दी है, और इस बारे में आपको भी अगर कोई जानकारी हो, अगर आप विकिपीडिया पे देखेंगे तो आपको सिर्फ एक लाइन ही मिलेगी। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों ने खोजा है ठक्कर फेरू जी का नाम, लेकिन फिर भी इतना नहीं खोजा जा सका जितना खोजा जाना चाहिए था। तो दादरी के ठक्कर फेरू जी की ये कहानी आज थी। कल किसी और शख्सियत की कहानी हम जानेंगे। दोस्तों प्राउड करिए कि आप हरियाणा के हैं और हरियाणा में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। ठक्कर फेरू जी का नाम क्या आपने इससे पहले सुना था
या कोई जानकारी थी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया, नमस्कार।